सिमडेगा में आदिवासी संगठनों ने संविधान बचाओ अभियान के तहत धरना प्रदर्शन किया। सिमडेगा शहरी क्षेत्र के नगर परिषद कार्यालय के निकट आदिवासी संगठनों ने संविधान बचाओ अभियान के तहत धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में काफ़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग मौजूद थे। यहाँ पर मुख्य रूप से वक्ताओं ने अपने संबोधन में जिले के दोनों विधायक और झारखंड की हेमंत सरकार पर जमकर बरसे। वक्ताओं ने कहा कि जिले के दोनों आदिवासी विधायक और अपने आप को आदिवासी मुख्यमंत्री कहने वाले हेमंत सोरेन आदिवासियों को छलने का काम किया है। पुलिस है, जंगल जाते हैं, जंगल की रखवाली करते हैं और वही जो सूखी लकड़ियों को जलाने के लिए घर लाते हैं, इसको पकड़ा जाता है और उठा बैठे कराया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, जो सिमडेगा या अन्य जिला में या बड़े बड़े शहरों में बड़ा बड़ा फर्नीचर होती है, बड़ा बड़ा सामान जो लकड़ी से बनता है, वो कहाँ से आती है? सरकार के पास उसका दबाव कोई। आज मैं सरकार से भी पूछना चाहता हूँ कि आज देखा जाए हमारे स्टूडेंट यूनियन को लेकर जो हमने आंदोलन किए हैं 60-40 को लेकर, चाहे कोई भी समस्या हो हमारे इस विद्यार्थियों के लिए, आज देखा जाए हमारे झारखंड में 52 लाख 3 पॉइंट ऐसे मतलब डेवलपमेंट बची हुई है और सरकार बेरोजगारी के नाम पे या तो स्किल डेवलपमेंट चला रही है, कह रही है कि तुम मुर्गी पालो, बत्तख पालो, सुअर पालो, क्या सबको नौकरी मिलेगी? सरकार का ये कहना है। आज ये माँ बाप अपना बेटा बेटी को पढ़ा लिखा कर, उनका सपना यही होता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी जो पढ़े लिखे करवा रहे छोटा सा सरकारी जॉब करेगा। लोग माँ बाप जो होते हैं अपना बच्चा को पढ़ाने के लिए गांव से छोड़कर, जंगल से छोड़कर अपना बच्चा को पढ़ने के लिए सिमडेगा भेजते हैं। किसी को दिल्ली, किसी को मुंबई, किसी को रांची, तो किसी को सिमडेगा। उनका एक ही सपना होता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी पढ़ के एक सरकारी छोटा सा नौकरी जॉब करेगा। लेकिन आज उनका सपना विफल होते नजर आ रहा है। आज देखा जाए भाई और बहनों, जो सरकार जो यहाँ पे 60-40 का जो नियुक्ति लाया है, यह हमारे स्टूडेंट के काफी नहीं है। आपको सोचना होगा अभी 2024 बचने वाला है, आप काली पीली न्यायालय जो सही लगाते हैं, आपको सोचना पड़ेगा। जिस विधानसभा में आप विधायक को चुनते हैं, अभी आपको सोचना है कि आप मुर्गा में बिचेंगे कि खसी में बिचेंगे कि बांडा में बिचेंगे, आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो वोट है आपके हाथों में है और कहाँ भी जाता है कि आपका संवैधानिक अधिकार है, आपका वोट बहुमूल्य होता है। आपको सोचना है, समझना है कि आप जिस व्यक्ति को विधानसभा भेजना चाह रहे हैं, उस व्यक्ति जो है यहाँ पे आकर बड़े बड़े विधायक में बड़े बड़े भाषण देते हैं कि मैं यहाँ के आदिवासी मूल निवासियों के लिए, एसटी ओबीसी एससी के लिए ऐसा ऐसा कानून बनाऊंगा विधानसभा में जाकर, लेकिन सभी विधायक विधानसभा में जाकर चुप हो जाते हैं। ये सोचने वाली बात है। आज देखा जाए झारखंड आजाद हुए, अलग हुए बिहार से 23 साल हो गया है। एक बेटा एक बेटी को माँ बाप जन्म देते हैं, उसका शादी भी होता है, लेकिन हमारा झारखंड ऐसे चल रहा है पे कोई नीति सिद्धांत नहीं है। एक खेल का मैदान भी होता है, उसमें नियम कानून होता है, लेकिन हमारे झारखंड चल रहा है न इसमें देखा जाए कुछ नीति है, कुछ सिद्धांत नहीं है। हमारा झारखंड ऐसे चल रहा है। बस यहाँ पे जितने भी राजनीतिक पार्टी है, चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने हमें बस लूटने का काम किया है। आज तक इन्होंने हमारे लिए कुछ काम किया नहीं। आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी विधायक हमारे हम विधानसभा में बैठते हैं, बिल्कुल हमारे हित की बात नहीं करते हैं, बिल्कुल हित की बात नहीं करते हैं। अगर कई बार देखा जाए हर जिला को आरक्षण मिलता है, अगर हमारे यहाँ के जो मान्य विधायक होंगे, जो भी होते हैं, चाहे जेडीयू का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का है, उन लोगों का यहाँ पे मतलब जो कोई भी होता है आरक्षण होती है जिला के लिए, उसमें मतलब लेकिन हमारे लिए इतना भी नहीं है जो तो नहीं बोला जाता है। आज जो माँ बाप है एक बेटा बेटी को जो स्कूल पढ़ा रहे हैं, उनका सपना होता है कि मेरा बेटा बेटी पढ़ लिख के नौकरी करेगा, लेकिन उनका सपना बिल्कुल विफल होता जाता है। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में आदिवासी छात्र संघ के तत्वाधान में आयोजित वीर शहीद तिलंगा खड़िया प्रतियोगिता संपन्न हो गया। फाइनल मुकाबले में बालिका वर्ग में गोल्डन नाइट क्लब बनाम फ्रेंड क्लब के बीच और बालक वर्ग में मैना बेड़ा बनाम लिटिल स्टार खोटी टोली के बीच टूर्नामेंट हुआ। बालिका वर्ग में गोल्डन नाइट क्लब ने संघर्षपूर्ण मुकाबले में 1-0 से और बालक वर्ग में मैना बेड़ा ने 2-0 से जीत हासिल कर खिताब पर कब्जा जमाया। विजेता और उपविजेता टीम को जिला परिषद सदस्य जोशीमा खाखा फादर एम फ्रेम ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मौके पर जिला परिषद सदस्य जोशीमा खाखा ने कहा कि ऐसे आयोजन से और अधिक खिलाड़ी उभर कर सामने आएंगे और देश दुनिया में सिमडेगा जिले का परचम लहराएंगे। उन्होंने कहा कि विधायक भूषण बाड़ा राज्य सरकार के साथ मिलकर खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभा निखारने के साथ नौकरी दिलाने का काम कर रहे हैं, साथ ही खिलाड़ियों को पूरा सम्मान देने का भी काम किया जा रहा है।
कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि शकील अहमद, मोहम्मद इम्तियाज, प्रतिमा कुजूर, पूनम लकड़ा, प्रदीप टोप्पो, अगुस्टीना सोरेंग के अलावे अन्य लोग भी मौजूद थे। हिंदी दिवस परिषद नई दिल्ली की तरफ से आयोजित राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की 115वीं जयंती पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सिमडेगा के शिक्षक अंजनी कुमार सिंह को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में शिक्षक अंजनी कुमार सिंह के शोध पत्र को विशेष स्थान मिला। इसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ। उनके शोध पत्र को राष्ट्रकवि दिनकर की 115वीं जयंती पर प्रकाशित स्मारक में स्थान दिया गया। इसका विमोचन केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में कई कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, राज्यों से आए मंत्री, सरकार के सचिव, कई देशों के राजदूत और देश विदेश के विभिन्न ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम व सम्मान के लिए शुभकामनाएं दी। बानो प्रखंड के गिरदा थाना क्षेत्र के हुरदा में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान पुलिस ने हुरदा के विभिन्न घरों में छापामारी चलाकर 50 किलो अवैध जावा महुआ को नष्ट किया। साथ ही थाना प्रभारी सत्य प्रकाश उपाध्याय ने लोगों से कहा कि वे लोग अवैध शराब के कारोबार से तौबा कर ले, अन्यथा दूसरी बार पकड़े जाने पर उनके विरुद्ध कड़ी कठोर कार्रवाई की जाएगी। बांजोर स्थित SS+2 उच्च विद्यालय के सभागार में एक संकल्प शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। अतिथि के रूप में बीडीओ नूतन मिंज, डीईओ मोहन झा, डीएससी विनोद कुमार, बीईओ अरुण कुमार पांडे, जिला परिषद सदस्य सामड़म पॉल टोपनो उपस्थित थे। बताया गया कि आकांक्षी प्रखंड के तहत बांजोर चयनित प्रखंड है। इस प्रखंड को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं से जोड़ा गया है। बानो थाना में शांति समिति की बैठक थाना प्रभारी रंजीत सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में दुर्गा पूजा मनाने का निर्णय लिया गया। थाना प्रभारी रंजीत सिंह ने लोगों से अपील की कि किसी प्रकार की अफवाह न फैलाएं। किसी अप्रिय घटना की सूचना मिलने पर थाना को तत्काल सूचना दें ताकि समय रहते त्वरित कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। जनता के सहयोग से क्षेत्र में अमन, चैन व शांति लाई जा सकती है। बैठक में शांति समिति के सदस्यों और मुखिया संघ के द्वारा नए थाना प्रभारी का बुके देकर स्वागत किया गया। मौके पर जिला परिषद सदस्य विरजो कंडुलना, अनूप साहू, मुखिया विश्वनाथ ब्राइक, मुखिया सुमारी कैथवार, मुखिया कृपा हेम्ब्रोम, मुखिया सीता कुमारी, सुरेंद्र तिवारी, संजीव कुमार, मोहम्मद मजहर, ASI सत्यनारायण सिंह के अलावे अन्य लोग भी मौजूद थे। जलडेगा में ग्रामीणों की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से झारखंड पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री एनओ सेका, झारखंड पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष संदेश सेका विशेष रूप से उपस्थित थे। ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए पूर्व मंत्री एनओ सेका को बताया कि आज गांव में सड़कें तक नहीं है, इस कारण आवागमन में काफ़ी परेशानी है। कच्ची सड़क और बरसात में जल जमाव से काफ़ी दिक्कत होती है। बिजली की भारी समस्या है। कई गाँव में विद्युतीकरण नहीं हुआ, जहाँ बिजली बिल और वहां कई लोगों का डबल मीटर का बिल आ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में आज भी लोग प्रधानमंत्री आवास की बाट जो रहे हैं। पूर्व मंत्री ने समस्याओं को सुनने के बाद ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनके पावर में आने के बाद सभी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित गति से निष्पादन किया जाएगा।